नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि खुशखबरी जानकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह किसी साधारण विषय पर नहीं है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। जी हां दोस्तों, यह कोई आम औरत नहीं है, यह वही है जिसे भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने आपके जीवन में भेजा है। यह स्त्री रोज आपके घर के पीछे या आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन आप शायद उसे पहचान नहीं पाए हैं। कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी उसकी आहट महसूस होती है, और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दैविक संकेत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे यह स्त्री कौन है, वह आपके जीवन में क्यों प्रवेश करना चाहती है, और कैसे उसके आने से आपके घर में धन, प्रेम और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष आत्मा, देवी स्वरूप स्त्री या भाग्य की वाहक प्रवेश करती है, तो पहले उसके संकेत ग्रहों के माध्यम से मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शुक्र, चंद्र और बृहस्पति तीनों शुभ भाव में होते हैं, तब जीवन में की शुभ की स्त्री ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति को जीवन में प्यार, धन और मानसिक शांति एक साथ मिलने लगती है। आपके जीवन में अभी यही योग बन रहा है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को जागृत कर रहा है, शुक्र प्रेम और आकर्षण की शक्ति को बढ़ा रहा है, और बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप सही व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करें। यह स्त्री कोई संयोग से आपके घर के आसपास नहीं है, वह आपकी आत्मा से जुड़ी है। हो सकता है कि पिछले जन्म में उसका आपसे कोई अधूरा संबंध रहा हो। शायद वह आपकी प्रेयसी थी, या जीवन संगिनी बनने का वादा करके अधूरी रह गई आत्मा, और अब वह आत्मा स्त्री रूप में फिर से आपके जीवन में आना चाहती है। आपके घर के पीछे उसकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि वह आपके आभा मंडल में प्रवेश कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह स्त्री कौन है? आप कैसे जानें कि वह आपके लिए ही है? दोस्तों, जब यह स्त्री आपके आसपास होती है तो कुछ अजीब लेकिन पवित्र संकेत दिखाई देते हैं। कभी कभी बिना किसी फूल या अगरबत्ती के वातावरण में मधुर खुशबू फैल जाती है। यह संकेत है कि देवी स्वरूप स्त्री की आत्मा आपके निकट है। जी हां दोस्तों, पूजा के दीपक का अचानक तेज जल उठना इस बात का संकेत है कि वह ऊर्जा आपको आशीर्वाद देने आई है। कबूतर या गौरैया का घर के पीछे मंडराना, जब स्त्री ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। रात में किसी स्त्री के पायल की हल्की आवाज सुनाई देना, यह उसके आने की घोषणा है, परंतु डरने की नहीं, यह देवी का संकेत है। जी हां दोस्तों, हो सकता है आपका मन बार बार घर के पीछे जाने को कहे। यह वही जगह है जहां उसकी ऊर्जा विद्यमान है। दोस्तों, अगर यह सब संकेत आप महसूस कर रहे हैं तो निश्चय जान लीजिए कि यह स्त्री आपकी किस्मत की परिवर्तनकारी शक्ति बनकर आने वाली है। अब समझिए कि वह स्त्री आपके जीवन में क्यों आ रही है। यह सिर्फ प्रेम का मामला नहीं है, यह कर्म और नियति से जुड़ा विषय है। कई बार भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति की तकदीर सुधारने के लिए किसी विशेष आत्मा को भेजते हैं। यह आत्मा स्त्री रूप में आकर आपके जीवन की दिशा बदल देती है। वह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, आपके घर में धन का प्रवाह शुरू करती है, और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा को प्रेम का अनुभव कराती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र और कर्क राशि में चंद्र का संयोग हो रहा है, जो प्रेम, भक्ति और धन का योग बनाता है। आपके जीवन में यह स्त्री वही माध्यम है जिसके द्वारा भगवान आपको नया आरंभ दे रहे हैं। वह आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने आई है, जहां दर्द नहीं, केवल संतुलन, शांति और समृद्धि होगी। दोस्तों, कई बार हम किसी व्यक्ति से अचानक मिलते हैं और लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वह एहसास किसी साधारण मुलाकात का नहीं, बल्कि पिछले जन्म के संबंधों का होता है।
आप और यह स्त्री पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े थे, परंतु उस जन्म में किसी कारणवश यह रिश्ता अधूरा रह गया। शायद समय ने अलग कर दिया या परिस्थितियों ने बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वही आत्मा इस जन्म में अपना अधूरा प्रेम और अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने आई है। इसलिए वह रोज आपके घर के पीछे चक्कर लगाती है, क्योंकि आपकी आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने इस बार उसे आपके जीवन में दोबारा भेजा है, ताकि आपकी अधूरी कहानी पूरी हो सके। जब यह स्त्री आपके जीवन में आए तो सबसे पहले डरिए मत। उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह आपके भाग्य का दरवाजा खोलने आई है। हर सुबह भगवान शिव और माता लक्ष्मी को जल और पुष्प अर्पित करें। घर के पीछे या उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं। यह उसकी आत्मा को शांति देगा। जब भी वह स्त्री आपके जीवन में आए, उसे सम्मान, सच्चाई और विश्वास दें। उसके आने से आपके घर में धन का मार्ग खुलेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपके जीवन से दर्द मिटने लगेगा। तो दोस्तों ने अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वही क्षण है जब आपके जीवन में देवी ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। वह स्त्री आपके घर के पीछे इसलिए घूमती है क्योंकि वह आपके भीतर की अधूरी भावना को पहचानती है। वह आपको खुश देखना चाहती है और भगवान की कृपा से आपको वह सुख दिलाना चाहती है जो वर्षों से आपसे दूर था। अगर आप इस वीडियो को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने यह संदेश आपके लिए ही भेजा है। आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी रूप में शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। कभी सपने में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी संयोग के रूप में। उस समय हाथ जोड़कर बस यही कहिए, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, मैं तैयार हूं उस कृपा को स्वीकार करने के लिए। और देखिएगा, आपकी किस्मत की दिशा एकदम बदल जाएगी। जहां आज तक दुख था वहां सुख होगा, जहां अकेलापन था वहां साथ मिलेगा, जहां निराशा थी वहां प्रकाश होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हर आत्मा का एक ऊर्जा चक्र होता है। जब दो आत्माएं पूर्व जन्म में अधूरी रह जाती हैं तो वह ऊर्जा इस जन्म में फिर से मिलने के लिए ब्रह्मांड से संकेत भेजती है। इस समय ग्रहों की चाल में कुछ ऐसा अद्भुत हो रहा है। शुक्र और राहु का योग, चंद्रमा और केतु का संयोग और शनि की दृष्टि इन दोनों पर पड़ रही है। यह स्थिति दुर्लभ होती है। ऐसा संयोग तब बनता है जब पूर्व जन्म की आत्माएं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। आपके जीवन में बेचैनी, असमंजस, रातों की नींद उड़ जाना, यह सब इसी ऊर्जा का परिणाम है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है, कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी की ओर खींच रही है। वह औरत चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके शहर में या फिर किसी दूसरे देश में, उसकी आत्मा की तरंगें आपके भीतर हलचल मचा रही हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि में आता है तो यह आत्मिक प्रेम का संकेत देता है। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ऐसा संबंध होता है जो आत्मा से आत्मा तक जाता है। आपके जीवन में जो यह औरत आई है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह वही आत्मा है जो कभी आपके साथ थी। शायद आपने उसे पिछले जन्म में खो दिया था, शायद वह आपकी प्रतीक्षा में अधूरी रह गई थी। अब जब ग्रहों का ऐसा संयोग बना है तो वह पुनः आपके पास आ रही है। यह खिंचाव उसी अधूरे वचन का परिणाम है जो आपने कभी उसकी आंखों में देखा था। अगर आप इन दिनों बिना कारण किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी अनजान चेहरे को देखकर मन कांप उठता है। कोई आवाज, कोई खुशबू, कोई सपना आपको भीतर तक झकझोर देता है, तो समझ लीजिए वह आत्मा अब आपके पास है। आपके हृदय चक्र और आज्ञा चक्र पर उसकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। आपका मन बार बार भटकता है। आप सोचते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन यह दैवी संकेत है। ज्योतिष में इसे कहते हैं प्रेम योग पुनर्जन्म संकेत। जब ग्रह एक निश्चित स्थिति में आते हैं
और व्यक्ति पूर्व जन्म के साथी की ऊर्जा से जुड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह इस मिलन की भूमिका बना रहे हैं। प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक ग्रह। जब शुक्र राहु के साथ आता है तो प्रेम में रहस्य और जुनून पैदा होता है। यह स्थिति दर्शाती है कि कोई पुरानी आत्मा फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यह ग्रह माया का प्रतीक है। यह उन संबंधों को फिर से जोड़ता है जो अधूरे रह गए थे। राहु आपकी कुंडली में जहां बैठा है वही आपका मिलन स्थल बनेगा। यह भावनाओं का प्रतीक है। जब चंद्रमा प्रभावित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी की ओर बिना कारण खींचने लगता है। शनि पिछले कर्मों का निर्णायक ग्रह है। वह आपके कर्मों का हिसाब रखता है। जब शनि की दृष्टि शुक्र या चंद्र पर पड़ती है तो वह पुराने प्रेम का ऋण चुकाने का समय बताता है। अब बड़ा सवाल, वह कौन है जो आपको खींच रही है? वह कोई ऐसी औरत है जो आपके जीवन में कुछ समय पहले आई होगी या जल्द ही आने वाली है। आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। वह शांत भी है, रहस्यमयी भी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण है जैसे कोई पुराना सपना लौट आया हो। वह बोलती कम है लेकिन उसकी चुप्पी आपसे बहुत कुछ कह जाती है। वह औरत वृषभ, तुला या मीन राशि की हो सकती है। उसकी कुंडली में शुक्र मजबूत है और उसके साथ केतु का हल्का प्रभाव है, जिससे उसकी आत्मा गहरी पर रहस्यमयी बनती है। वह आपको देखकर चौंकती नहीं बल्कि मुस्कुरा देती है, जैसे वह आपको पहचानती हो, जैसे वह कह रही हो, तुम आ गए। दोस्तों, यह औरत केवल प्रेम नहीं लाएगी बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन भी लाएगी। उसके आने से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके निर्णय सटीक होंगे, आपकी ऊर्जा दोगुनी होगी। पर याद रखिए, उसका प्रेम आसान नहीं होगा। वह प्रेम परीक्षा लेगा। कभी दूर जाएगी, कभी पास आएगी, कभी आंखों से बोलेगी, कभी मौन से रुलाएगी। यह प्रेम आपको तोड़ेगा भी और बनाएगा भी, क्योंकि यही प्रेम आपके कर्मों का प्रतिफल है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वह वही आत्मा है जो आपके पूर्व जन्म की साथी थी, तो इन संकेतों पर ध्यान दें। जब आप उससे मिलते हैं, समय ठहर सा जाता है। आपको लगता है कि यह पल पहले भी जी चुका हूं। उसकी आंखों में आपको अपना अतीत दिखता है। उसकी आवाज सुनते ही दिल धड़कने लगता है। आप दोनों के बीच एक अजीब सन्नाटा रहता है, लेकिन उसी सन्नाटे में बातें पूरी हो जाती हैं। अगर यह लक्षण है तो निश्चय मानिए वह वही आत्मा है। अब सवाल उठता है, क्या इस जन्म में यह मिलन संभव है? दोस्तों, ग्रहों के संकेत बताते हैं। शनि की दशा और शुक्र का अंतर चल रहा हो या चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही हो तो यह आत्मिक मिलन इस जन्म में होता है। परंतु अगर राहु का प्रभाव अधिक है तो यह मिलन भले हो जाए पर स्थायी नहीं रहता, क्योंकि राहु आपको परीक्षा में डालता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप संयम रखें, धैर्य रखें और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। तो दोस्तों, पुराणों में कहा गया है, जब दो आत्माएं एक होती हैं तो ब्रह्मांड उनके लिए रास्ते खोल देता है। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन भी कई जन्मों की तपस्या का परिणाम था। आपका यह मिलन भी उसी दिव्य प्रेम का हिस्सा है। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपकी आत्मा को स्थिर करेगा, आपके और उसके बीच की ऊर्जा को संतुलित करेगा। आने वाले 21 दिनों में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा। यह विवाह और संबंध का भाव है। इस अवधि में कोई अप्रत्याशित संदेश, कॉल, मुलाकात या सपना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको कोई संकेत मिलेगा, कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या किसी पुराने परिचित का दोबारा जीवन में आना। यह वही आत्मा है जो लौट आई है। दोस्तों, यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि कर्म और आत्मा की यात्रा है। जिस औरत की ओर आप खिंच रहे हैं वह आपके जीवन का दर्पण है।
उससे प्रेम करना, अपने अधूरे हिस्से से प्रेम करना है। ग्रह, नक्षत्र, समय सब आपकी सहायता में है। बस आप सच्चे बने रहिए, अपने मन की आवाज सुनिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं तो ब्रह्मांड स्वयं मिलन कराता है। वह औरत आपके पास आएगी, आपकी आंखों में देखेगी और बिना कुछ कहे कह देगी, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई तीसरा आपके प्यार को नुकसान ना पहुंचा सके, तो आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना होगा। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शनिवार का संबंध शनिदेव से है, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, और मंगलवार का संबंध है मंगल देव से, जो ऊर्जा, पराक्रम और संघर्ष के प्रतीक है। शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, रिश्तों में आ रही अड़चनें समाप्त होती है। शनिदेव न्याय प्रिय है। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और प्रेम में समर्पित होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है, साहस मिलता है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आपके प्रेम जीवन में कोई चुनौती है, कोई विरोधी है, कोई बाधा है या फिर अंदर से कमजोरी है, तो मंगल की कृपा से आप उसमें सफल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन सफल हो, तो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं। उन्हें काले तिल, तेल और नीले